केंद्र सरकार बीजेपी के इशारों पे वो काम इन्होंने करना शुरू कर दिया है। जब हमने एक स्पेशल सेशन की स्पेसिफिक रीजन लिख के भेजा था तो भी उन्होंने कंसेंट दे के बाद में विड्रॉ कर लिया। अब जब हम कह रहे हैं कि जी बड़े बर्निंग इश्यूज हैं पंजाब के जो हमने डिस्कस करने हैं, अब उसके बारे में भी चिट्ठी लिख के भेज दी कल शाम को कि बताओ क्या क्या काम करना है। अरे भैया, ये जो काम होता है, ये जो प्रेरोगेटिव है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी पार्टियों के एमएलएज एज पर देयर रेशो होते हैं और स्पीकर साहब का है। हमने पंजाब के लोगों के मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आती कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाला काम जो है वो मेरे को अब महसूस हो रहा है कि इनको ये डर सताया पड़ा है कि इनका ऑपरेशन जो लोटस है पहले फेल हो गया, अब कहीं एक्सपोज ना हो जाए, इस करके ये बार बार सेशन को अपोज कर रहे हैं। आपने पूरे मुल्क में ये तो देखा होगा, सुना होगा कि गवर्नर कहते हो या ऑपोजिशन कहती हो किसी सरकार को कि भैया जल्द से जल्द सेशन करो, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार सेशन करना चाहती है और ऑपोजिशन और गवर्नर कहते हैं कि हमने आपको सेशन नहीं करने देना। वो किस लिए? वो कारण तो बड़ा स्पष्ट है ना जी। पहले ऑपरेशन लोटस इन्होंने कई स्टेट्स में चलाया, वहां कामयाब हो गया, दिल्ली में चलाया, फेल हो गया, एक्सपोज हो गए, यहां चलाने की कोशिश की, बड़ी बुरी तरह फेल हो गए, एक्सपोज अब ना हो जाएं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इस करके ये ऐसी अड़चने डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग जो हैं वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस तरीके का धक्का पंजाबी ने जो कभी देखा सुना नहीं था, वो इस समय केंद्र की सरकार अपने गवर्नर साहब के थ्रू कर रही है। तो क्या लगता है इससे आपस में खींचातानी होगी? क्योंकि गवर्नर एक पार्ट ऑफ दी सरकार गवर्नमेंट है, कोई भी अगर आपको मंजूर कराना है, फाइल करनी है, वो गवर्नर के पास ही जाएगी। क्या ये पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है पंजाब? देखिए, पश्चिम बंगाल भी कोई बाहर का मुल्क तो है नहीं, देश का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल ऐसा बना तो क्यों बना, किन्होंने बनाया? आज से 8 साल पहले तो नहीं था, इन्होंने बीजेपी वालों नहीं बनाया। दिल्ली में कभी आपने ऐसी घटिया राजनीति कि एक चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप काम ही ना करने दो, कभी आज से पहले सुना था? नहीं सुना था, अब हो रहा है। पंजाब में ऐसी कॉन्फेंट्रेशन गवर्नर और सरकार के बीच में कभी देखी सुनी थी? नहीं देखी थी। ये अब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने लगे हुए हैं कि जहां इनकी सरकार नहीं है बीजेपी की, वहां इनके अपने यूनिट्स, तो सरकार क्यों नहीं आती इनकी? क्योंकि इनकी बीजेपी वहां पे रिजेक्टेड होती है। जहां बीजेपी रिजेक्टेड है वहां पे ये गवर्नर को उतार देते हैं ऑपोजिशन का रोल अदा करने के लिए। इस करके ये हालात अनफॉर्चुनेट है कि अगर पंजाब को ये वैसा सूबा बनाए, और वो पंजाब जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने देश को पेट भरने की लड़ाई लड़ी, जिसने देश में आतंकवाद ना आगे बढ़े उस चीज की लड़ाई लड़ी, ऐसी लड़ाइयां लड़ने वाले पंजाब के साथ अगर देश की सरकार लड़ाई लड़ेगी तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सो ये अनफॉर्चुनेट है जी। हम लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि गवर्नर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी पूरी करें और हमें एज इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें अपना काम करने दें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम रही तो कुछ इसमें नुकसान हो सकता है पंजाब? नहीं, देखिए, मैं डर तो खदशा तो ये है, और मैं ये भी परमात्मा से दुआ करूंगा कि मेरा ये जो डर और खदशा है ये झूठा साबित होए। लेकिन जहां जहां भी जो देश के दुश्मन बैठे हैं, जो पंजाब के दुश्मन बैठे हैं, वो ये तो देखते हैं ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का और पंजाब गवर्नमेंट का किसी लेवल के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस सारे में से वो अपना एंटी सोशल, एंटी इंडिया एक्टिविटी कैसे चला सकें, ये एडवांटेज तो वो लेने की कोशिश करेंगी। सो वो ना हो, यही मेरी दुआ है, यही मेरी परमात्मा से अरदास है। लीगली आपके पास क्या है? अगर फिर भी विधानसभा से रोका गया तो फिर सरकार का आगे क्या प्लान होगा? देखो, अब ये तो देखिए मैं क्या कह सकता हूं कि क्या प्लान होगा। हम तो लोगों के मुद्दे मसले डिस्कस करने के लिए हमने तो विधानसभा सेशन बुलाया है। अब इसमें गवर्नर साहब को क्या ऑब्जेक्शन है, या सेंटर सरकार को, या बीजेपी कांग्रेस वालों को जो सब आज घी खिचड़ी पे पड़े, क्या ऑब्जेक्शन है उनको? सो इस करके अगर ये रोकते हैं, हम ये चाहे जितना मर्जी धक्का कर लें, लेकिन अगर ये समझें कि हम आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को, भगवंत मान जी के सिपाहियों को हम रोक लेंगे, हम डरा लेंगे, धमका लेंगे और लोगों की आवाज नहीं उठाने देंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जितना मर्जी जोर लगा लें
हम लोगों के मुद्दे डिस्कस करेंगे भी विधानसभा में और उनका हल भी करके देंगे।